हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो CHSL एग्जाम जो हुआ था मेंस, उसकी जो आंसर की आ चुकी है ये आपको भी पता है। और आंसर की आने के बाद जो डाटा कलेक्ट हुए हैं वो उससे जो रिजल्ट सामने आया है वो उसको देखते हुए जो पहले कट ऑफ थी उससे बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा का मतलब ये कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज्यादा मार्क्स बच्चे क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां पे देखते हैं हम, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लगभग 40% जो बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। किसमें? कंप्यूटर में पास नहीं हो पा रहे, टाइपिंग में, नहीं कि कंप्यूटर में। दूसरा, कंप्यूटर भी एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कम परसेंट चांस है, केवल 4 या 5% चांस बच्चे हैं जो 4 से 5% जो फेल हो रहे हैं। हालांकि कंप्यूटर इतना ज्यादा हार्ड नहीं था अब की बार, लेकिन टाइपिंग सबसे इंपॉर्टेंट था। उसमें 40% बच्चे क्या हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, मतलब पास नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एग्जाम लेवल भी इतना ज्यादा था, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, एग्जाम का लेवल और ये चारों पांचों। क्योंकि CHSL में आपको पता है टाइपिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपको जब ये पता है कि 40% डिस्क्वालीफाई होंगे। अच्छा, ये केवल 2022 का भी डाटा है, 2023 का भी, दोनों डाटा है भाई। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि अब की बार नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई उतने ही बच्चे होते हैं। अगर एग्जाम लेवल आपको पता है अब की बार क्या था, एग्जाम लेवल इजी था, इसलिए मेरिट क्या गई पीछे से, क्योंकि पिछली 2022 की थी वो काफी कम गई थी, क्योंकि उसका एग्जाम लेवल इतना नहीं था जितना कि अब की बार इजी था। और वैकेंसी, आपको वैकेंसी बताया भी था हमने, क्योंकि 3700 कुछ डिसाइड टेंटेटिव वैकेंसी लग रही थी, वो लगभग कितनी हो जाएंगी, तो यहां पे 4500 के आसपास वैकेंसी है। तो क्योंकि अभी आपको पता है कि कुछ रॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे, आंसर की आने के बाद कुछ रॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसमें 5 से 6 रॉन्ग क्वेश्चन थे, उनके ऊपर डाउट था। अब वो डाउट चल रहा है तो उसका मार्क्स आपको मिलेंगे। अब वो आपको जो डाउट चल रहा है वो दो टाइप से है कि किसको मार्क्स मिलेंगे और किस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ये समझें, अगर ऑप्शन गलत है, 4 ऑप्शन है A, B, C और D, अगर इन चारों में से ऑप्शन क्या आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर ही चारों में मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो मार्क्स सबको मिलेंगे, सब स्टूडेंट को मिलेंगे। दूसरा, जो SSC ने आंसर की आउट की है उसमें कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, ऑप्शन क्या हो गया, कोई गलत है, जैसे A क्या है, गलत है, लेकिन आपको पता है, आपने वेरीफाई किया कि आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन यही सही है और SSC ने गलत कर दिया, तो इसका अर्थ ये होगा कि केवल आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन गलत है उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, और जिसका ऑप्शन गलत है उसको मार्क्स केवल उसी स्टूडेंट को मिलेंगे जिसने वो ऑप्शन सही टिक किया है, चाहे वो अभी SSC ने जो आंसर किया है उसमें गलत कर दिया हो। तो इन सबको देखते हुए अब जो बच्चों का जो डाटा आया है सामने, क्योंकि आंसर की देखने के बाद कुछ बच्चों का डाटा आया, वो आप क्या है, बहुत शॉकिंग है कि लगभग 355 से ऊपर लगभग कोई बच्चा नहीं है। और ये डाटा कितने का है? लगभग 100 बच्चों का डाटा हमने कलेक्ट किया है। तो उसको देखते हुए, अगर हमने जो कलेक्ट किया है डाटा उसको देखते हुए, अगर मैं ओवरऑल प्रोडिक्शन करूं यहां पे, तो 350 में लगभग 50 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको 350 से ऊपर मार्क्स मिले हैं। 345 90, 340 450 और 330 से ऊपर 900 बच्चे हैं, 320 से 2000 और 310 से 4500 और 305 से ऊपर लगभग 7000 बच्चे हैं। अब 305 से ऊपर लगभग 7000 बच्चे हैं, जबकि वैकेंसी लगभग 3700 से 4500 के बीच वैकेंसी है। तो आप ये मान के चलें, अगर इनमें से आपके मार्क्स यहां पे लाई करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन सबका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अभी क्या पता है आपको कि टाइपिंग में भी 40% बच्चे क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर 7000 में से आप 40% निकाल लें इनमें से, तो कितना हो जाएगा भाई, 2800। तो लगभग 3000 बच्चे तो यहीं तक क्रॉस कर गए, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है कि 40% इन्हीं में से जाए जिनकी टाइपिंग क्या है, लेवल जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है
वो आप मान के चले उसकी टाइपिंग भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी उसने, तो ये 40% यहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाएंगे। ये इसका लेवल बहुत कम हो जाएगा, 40% नीचे वाले होंगे, क्योंकि जिनको पता नहीं है कि मेरा पेपर पास होगा या मैंने इतनी तैयारी नहीं की, तो मैं टाइपिंग का भी उतना अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिसको पता है कि मेरा एग्जाम काफी अच्छा है, लेवल मैं क्वालिफाई कर सकता हूं और कर देता हूं, तब उनकी टाइपिंग भी बहुत जबरदस्त होगी। इसलिए ये 40% ओवरऑल में हो सकता है। लेकिन जो टॉपर होते हैं, जो टॉपर कैंडिडेट है, वहां पे 40% नहीं होगा, वो मुश्किल से कितना होगा, 20% के आसपास होगा। तो अगर आपके मार्क्स यहां तक, ये रा स्कोर है, और रा स्कोर में अगर आपके मार्क्स यहां तक लाई कर रहे हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिल सकती है। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर